अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर-ओ-फ़ियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट किया। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके यूनिट 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के वो मैंने सोल्व आप लोगों को करवाए थे। वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने। अगर आप लोग वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 के सारे क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड में वही इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि वो गेस्ट पेपर के तौर पर निकाले थे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 1 से लेके 4 तक। मीन सिर्फ मार्क करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें तो उसके बाद हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के भी एक लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने ये जो मैं मार्क करवाऊंगा अगर आप लोग वो कर लेते हैं तो आप लोगों को गेस्ट पेपर के तौर पर बता रहा हूँ कि 100% वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए टोटल 5 सवाल आते होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें से 3 टोटल 5 आते हैं जिनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अब पहले और दूसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता होता है। मीन पहला चैप्टर प्लस दूसरा, इसमें से ए पार्ट होता है और इसमें से बी। ये करेंगे तो आप लोगों के टोटल 8 नंबर मीन एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद तीसरे और चौथे में से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता होता है और इन दोनों को में से ए और बी पार्ट होता है 8 और तीसरे उसके बाद एक मसला लाजमी करना होता है। मसला जो होता है वो लिखा होता है कि सवाल नंबर 9 लाजमी करे, वो भी 8 नंबर का। मीन 24 नंबर के तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप लोग सिर्फ पहले 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, जो मैं बताऊंगा वही कर लेते हैं, तो आप लोगों के ये 16 नंबर तो लॉन्ग के क्लियर हैं। और मसले भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। मसले भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले जी यूनिट 1 के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज है जी मशक नंबर 1/1। इसके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं वो है जी सबसे पहले नंबर पे ये वाला बिल्कुल छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले नंबर पे x² - 2x - 195 = 0। ये वाला बिल्कुल छोटा सा है। काफ़ी दफ़ा लाहौर बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड के पेपर उठा के देख लिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आने के चांसेस हैं। ये मैंने अलग से वीडियो बना के इस क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। पहले नंबर पे ये सवाल करना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये वाला सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है तकमील मरबा के लिहाज से। और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इसकी ये मिसाल करनी है। मिसाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में पूछी गई है, ये करनी है। और चौथे नंबर पे आप लोगों ने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है और 5वें नंबर पे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इस चैप्टर के अंदर से ये इस मशक के अंदर से सिर्फ ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद मशक नंबर 1/2 में तो पहले नंबर पे ये दूसरा है, दूसरे नंबर पे ये वाला 6 वाला है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आगे में है जी, आगे भी 2 सवाल हैं। यहाँ से ये वाले भी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करने हैं। 7 वाला और 8 वाला भी, ये वाला भी आप लोगों ने पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसके अच्छी तरह से कर लेने। उसके बाद आ जाएंगे मशक नंबर 1/3 के ऊपर आ जाएं। मशक नंबर 1/3 में है जी सबसे पहले आप लोगों ने ये वाले सवाल लॉन्ग के तौर पे करने हैं जी। सवाल नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना और 11 से लेके 16 तक ये 1 2 3 4 5 6 7 सवाल बनते हैं। तो सातों के सातों सवाल अच्छी तरह से करने और इन्हीं में से ही हर दफ़ा तकरीबन ऑलमोस्ट बोर्ड के अंदर पेपर होता है। तो इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, ये भी आप लोगों ने मिसाल नंबर 4 लाजमी करनी, ये भी आ सकती है एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे उसके बाद है जी 1.4 में देखें तो 1.4 में से 3 और 5 वाला क्वेश्चन करना है और उसके बाद ये 10 और 11 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। इसके साथ 9 वाले भी मिला लें क्योंकि ये दोनों तीनों एक जैसे ही हैं। ये लास्ट वाले तीनों एक जैसे, ये वाले आप लोगों ने इसी तरह से करने हैं। लास्ट 9 10 11 ये और 3 और 5 वाला, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने इसके अंदर से कर लेने। ये चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मशक नंबर 1/1 के अंदर 2/1 के अंदर तो सिर्फ ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने करना है। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में अंदर पूछे गए। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको भी तैयार कर लेना है। अब लास्ट वाले देखें तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ये वाले इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोगों ने करना है, तो ये भी कर सकते हो क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही है। उसके बाद आगे देखें जी, आगे मशक नंबर 2/2 तो 2/2 की सिर्फ ये लास्ट वाले तीनों सवाल आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेने। इनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन लाहौर बोर्ड के अंदर ये पूछे गए हैं। लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड खासकर इनके अंदर से ये पूछे गए हैं। पंजाब के आल बोर्ड से के अंदर से भी ये पूछे जा चुके हैं। ये ना कहें कि मैं हर वीडियो में तकरीबन ऑलमोस्ट
यही कहता होता हूँ कि लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड, क्योंकि मेरे नज़दीक और यही मेरे करीब तो यही लगता है, लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बिलोंग से मैं यहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए यही लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड से ही लगते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार इन्हीं के नाम लेता होता हूँ। ऑलमोस्ट मुल्तान बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया, उसके बाद इस तरह के डीजी खां हो गया बोर्ड, जितने भी पंजाब के अंदर 9 से 10 बोर्ड हैं, तो इनके अंदर सभी के आप लोग देख सकते हैं, तो यही आते हैं। इसके बाद 2/3 मशक में से देखें तो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, ये तीनों सवाल कंप्लीट करने हैं आप लोगों ने, और ज़्यादा चांसेस सवाल नंबर 6 में से आने के हैं। मशक नंबर 2/3 है, इसके लास्ट वाला जो सवाल है इसके लाजमी ज़्यादा चांसेस है। मैंने जब भी क्लास में टेस्ट लिया है स्कूल में, तो ये इन दोनों में से मैंने एक सवाल लाजमी देता होता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस है। 2/4 में से देखें तो ये सवाल लॉन्ग के तौर पे है, ये सवाल लॉन्ग के तौर पे है, ये दोनों सवाल आपने लॉन्ग के तौर पे अच्छी तरह से करने हैं। ये अच्छी तरह से इनमें से काफ़ी दफ़ा ये भी पूछे जा चुके हैं। ये ना कि समझे कि अल्फ़ा बीटा वाले सवाल होते ये नहीं आएंगे, ये सारी की सारी शॉर्ट बेस के ऊपर है। ये शॉर्ट के तौर पे आप लोगों ने इसको तैयार करना है। 2/5 और 2/6 में देखें तो 2/6 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने इसको कर लेना है। उसके बाद 2/7 है, इसके सिर्फ पहले 2 सवाल आप लोगों ने करने, पहले 3 सवाल, सिर्फ पहले 3 सवाल में से ही ज़्यादातर पूछता होता था, ज़्यादातर इनमें से आते ही नहीं है। अगर आ भी को बहुत लेंथी सवाल है, लेंथी सवाल नहीं देते होते हैं, अगर आ भी जाए तो फिर पहले 2 में से या पहले 3 में से ही पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता होता। उसके बाद 2/8 को आप लोग स्किप कर दें, इसमें से भी नहीं आता, और इसमें से आप देखिए ये वाले सवाल लोगों के तौर पे आते होते हैं, साबित करने वाले। पेज नंबर 27 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, ये भी पीछे आंसर में दिया हुआ, ये भी अलग, यानी 3, 4, 5 वाला, 3, 4, 5 ये तीनों लोगों के तौर पे आप लोगों ने निकाल लेनी। इसमें से आगे यहाँ से कोई नहीं है, ये सारी शॉर्ट में है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 में ये सारी की सारी कंप्लीट शॉर्ट बेस के ऊपर बेस है, ये सारे के सारे शॉर्ट में। अब देखिए अगर मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड है, इसके बाद मुल्तान, डीजी खां, ये जो वो इस तरह के बोर्ड है ना, ये वैसे भी आसान पेपर उसके बनते होते हैं, तो उनके अंदर मैंने देखा तो इस तरह के ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे पूछे हुए हैं, तो उन बच्चों की तो वैसे ही मौजें लग जाती हैं जो इनको शॉर्ट के तौर पे लॉन्ग पूछे होते हैं। अब लाहौर बोर्ड वाले वैसे ही चवले मार देते होते हैं, कभी कभी वो शॉर्ट को भी लॉन्ग बना के दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम करते हैं कि इनके पेपर मुश्किल बनते होते हैं बानिस्बत दूसरे बोर्ड की। साहिवाल बोर्ड हो गया, जैसे मुल्तान बोर्ड हो गया, डीजी खां बोर्ड हो गया, इस तरह से ये जो दूसरे बोर्ड हैं इनकी लाहौर बोर्ड के पेपर मुश्किल बनते थे, ये याद रखिए। लाहौर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। 3 वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3.2 में से। उसके बाद 7 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने टेस्ट लिया था 3 चैप्टर का क्लास में, तो ये मैंने लाजमी दिया था, ये सवाल स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग के तौर पे आ सकते हैं। अब इसमें से देखें तो इसमें से ये लॉन्ग के तौर पे आ सकता है क्योंकि लेंथी है, उसके बाद ये लॉन्ग के तौर पे आ सकता है, ये लॉन्ग के तौर पे आ सकता है। उसके बाद ये जो वस्फ़िल तनासब है ना, इसमें से कन्फर्म है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये हर दफ़ा इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन दे देता होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद आगे आते हैं तो मशक नंबर 3/4 है, इसमें से ये वाले लॉन्ग के तौर पे कर लें मुसलह तरकीब व तफसील की मदद से। ये लास्ट वाले तीनों 4, ये जो है ना ये वाले 4, 5 4 सवाल हैं, तो इनमें से ही लॉन्ग के तौर पे आता होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। 3/5 में देखें तो पहला सवाल लॉन्ग के तौर पे अच्छी तरह से करें, तीसरा सवाल करें और 5वां और लास्ट वाला। 6 टोटल सवाल हैं, 6 के 6 ही कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं करने तो ये 4 आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद आगे आ जाएँ जी 3/6 के ऊपर। 3/6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला है, उसके बाद लास्ट में ये वाला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल आसान से ही है, और 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली हो जाए। मैथ है भई प्रैक्टिस का नाम, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों का फ़ायदा है। पेपर बहुत करीब है, ये पेपर से तकरीबन मैं कोई 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले पेपर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करनी है, आज इंशाल्लाह इसको शेयर भी कर देंगे। उसके बाद आधा मशक के अंदर से कोई लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग के तौर पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने। उसके बाद है जी यूनिट नंबर 4 आ जाता है। यूनिट नंबर 4 के अंदर से मस्ट है सवाल, इसमें से तो लाजमी आता होता है, बिल्कुल आसान है, 1-2 सवाल कर ले सारा चैप्टर ही क्लियर है। यकीन मानिए इतना चैप्टर आसान है ना, कोई स्टूडेंट्स वैसे ही सर पकड़ के बैठ, सर जी बड़े अजीबो-गरीब से सवाल है, इसमें क्या अजीबो-गरीब, इसमें कोई दम ज़रूर पढ़ना है, कोई दम ज़रूर नहीं पढ़ना होता, बिल्कुल आसान से सवाल है, अच्छी तरह से तैयार किया करें इसको, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में,
तब मुझे ये वाला सवाल आया था जी। अब तो नेक्स्ट ईयर इसका सिलेबस चेंज हो जाएगा, पता नहीं ये है या नहीं है, लेकिन ये सवाल आया हुआ था। तो यकीन माने मुझे ये फार्मूला नहीं आ रहा था। इसमें ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये था 4 नंबर का सवाल, बिल्कुल आसान सा था। कोई पता नहीं इस दफ़ा भी आ जाए, कन्फर्म है कि ये आ सकता है, और ये वाला भी आ सकता है लॉन्ग के तौर पे। उसके बाद ये 4 वाला भी लॉन्ग के तौर पे करना है। 3 सवाल इसमें से आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद ये 5 वाला इसमें से लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है, और उसके बाद ये 2 वाला भी लॉन्ग के तौर पे आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाइए 4/3 में से, 4/3 में से ये लॉन्ग के तौर पे ज़्यादातर जितने भी बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे ना, तो 4/3 में से आया होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये सीक्रेट बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लॉन्ग के तौर पे आया हुआ होता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। एक बार नहीं, इसको 3 बार करें, 4 बार करें, कोई पता नहीं आ जाए, अच्छी तरह से करें इसको। और ये जो है ना, इसमें से बहुत कम आता होता है, पहला दूसरा, बस इतने ही काफ़ी है। ये कर लेंगे ना, हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वीडियो। ये वाला भी कर लें, ये भी देखें, ये वही फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया ना, आ सकता है। ये लॉन्ग के तौर पे नहीं है, शॉर्ट के तौर पे है, लेकिन चवलियाँ मार सकते हैं, लॉन्ग के तौर पे दे सकते हैं। तो ये आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे कर लेना है। ये थी जी हमारे पास वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन की, जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग अगर यही कर लेते हैं, तजर्बे की बेस पे कह रहा हूँ, इन्हीं में से ही आएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।